हमारी दुनिया में किसी समय विशालकाय डायनासोर्स का राज था। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी इस दुनिया में करोड़ों साल पहले डायनासोर ही नहीं, उसी की तरह और भी कई बड़े बड़े आकार के जानवर मौजूद थे। इन विशालकाय जानवरों की मौजूदगी के प्रमाण आज हमारे खोजकर्ताओं को अक्सर ही यहाँ वहां होती खुदाइयों में मिल जाते हैं, जिनके आधार पर ही इन विशालकाय जानवरों के आकार और वजन के बारे में हमारे शोधकर्ता अंदाजा लगा पाते हैं। ये वही जानवर हैं जिनको आप फिक्शनल मूवीज में देखते हैं। माना कि आज ये केवल हमारी कल्पनाओं में मौजूद हैं, लेकिन किसी समय में ये विशालकाय जानवर, जिन्हें हम मॉन्स्टर कह सकते हैं, हमारी ही इस दुनिया का एक हिस्सा थे। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको ऐसे खतरनाक और विशालकाय जानवरों के बारे में बताते हैं जो कभी हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। हालांकि ये सभी जानवर हम इंसानों के इस दुनिया में आने से पहले ही हमारी इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन इन जानवरों के कंकाल आज भी हमारी इस दुनिया में मिल रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। मेगलोडॉन। दोस्तों, आज के समय में ब्लू व्हेल ही समुद्र में राज करने वाला सबसे बड़ा वाटर एनिमल है। वही शार्क जो इस समुद्र का सबसे खतरनाक क्रिएचर माना जाता है। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि शार्क के ही परिवार से संबंध रखने वाली मेगलोडॉन आज से करोड़ों साल पहले हमारी इस दुनिया में मौजूद समुद्र में एग्जिस्ट करती थी, जो आकार में एक बड़े जहाज के बराबर थी। रिसर्चर्स का कहना है कि इस ह्यूज वाटर एनिमल के फॉसिल्स एक नहीं बल्कि कई जगह से मिले हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका और भी कई जगहें शामिल हैं। शार्क के इन फॉसिल्स पर रिसर्च के बाद ही हमारे वैज्ञानिक ये बता पाए हैं कि मेगलोडॉन आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया में रहा करती थी। जहां एक तरफ आज दुनिया की सबसे बड़ी शार्क के रूप में जाने जाने वाली ग्रेट व्हाइट शार्क की लंबाई 15 से 19 फीट के बराबर रहती है, तो वहीं इस मेगलोडॉन की लंबाई लगभग 65 फीट के आसपास थी और इसका वजन लगभग 50,000 किलो था। वहीं इसका जबड़ा आकार में इतना बड़ा था कि आराम से कोई भी बोट इसके मुंह में जा सकती थी। मेगलोडॉन के मिले हुए अवशेषों में मौजूद दांतों पर रिसर्च करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि इसके दांत की लंबाई 7 इंच की थी और जबड़े में इसकी संख्या 250 से भी ज्यादा थी। दिखने में नुकीले और धारदार ये दांत इस शार्क को समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी बना देते थे। टाइटैनोबोआ। हमारी दुनिया में आज से पूरे 6 करोड़ साल पहले सांपों की ये प्रजाति एग्जिस्ट करती थी और इस बारे में खोजकर्ताओं को साल 2009 में तब पता चला जब कोलंबिया में मौजूद एक कोल माइन में माइनिंग के दौरान वहां काम करने वाले मजदूरों को वहां किसी कंकाल की मौजूदगी लगी। ऐसे में वहां काम करने वाले वर्कर्स ने फौरन ही अपने ऊपर की अथॉरिटी को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद यहां फौरन ही जियोलॉजिस्ट और रिसर्च करने वालों की टीम पहुंच गई, जिसके बाद बड़ी ही सावधानी से कंकाल को वहां से बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। और रिसर्च टीम ये देखकर काफी हैरान हो गई कि किसी छोटे मोटे सांप का ढांचा नहीं था, बल्कि एक दैत्याकार सांप का ढांचा था, जिस पर करी जाने वाली रिसर्च में ये बात सामने आई कि यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सांप था, जो आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया में मौजूद था। वहीं कोल माइन से मिले हुए सांप के ढांचे की लंबाई लगभग 45 फीट थी, जो आज की लगभग 4 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर मानी जा सकती है। वहीं इस सांप पर रिसर्च करने वालों ने इसे टाइटैनोबोआ प्रजाति का सांप बताया और इसका वजन लगभग 1 कुंटल के आसपास होने की बात भी कही थी। वहीं रिसर्च करने पर यह बात भी सामने आई कि इतना भारी वजन होने की वजह से यह सांप अपना ज्यादातर समय पानी में ही बिताता होगा। जिस तरह बोआ प्रजाति से ही संबंध रखने वाला एनाकोंडा अपना समय जमीन से ज्यादा पानी में बिताता है, वहीं इस सांप के खाने में दिन में 1 से ज्यादा बड़े जानवरों का शिकार होना नॉर्मल सी बात होती होगी। हालांकि आज टाइटैनोबोआ या उसके जैसा कोई सांप हमारी दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का कोई सांप आज हमारी दुनिया में मौजूद होता तो यकीनन वो हम इंसानों के लिए काफी बड़ी दिक्कत बन सकता था। मॉन्स्टर क्रोकोडाइल। दोस्तों, आज के समय में दुनिया में मौजूद खतरनाक जानवरों में क्रोकोडाइल को गिना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि किसी समय में हमारी दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल एज अ मॉन्स्टर क्रोकोडाइल मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, इस क्रोकोडाइल स्पीशीज के कंकाल को हमारे वैज्ञानिकों द्वारा 1959 में सहारा के मरुस्थलों में ढूंढा गया था। वहां मिलने वाले इस क्रोकोडाइल का स्कल ही केवल 20 फीट के बराबर था।
जब यह स्कल वैज्ञानिकों को मिला तब वो इसके बारे में ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा पाए थे, क्योंकि उनके हिसाब से कोई भी क्रोकोडाइल इतना बड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन जब उसकी फॉसिल की लेबोरेटरी में जांच की गई तब उन्हें पता चला कि एक क्रोकोडाइल की ही खोपड़ी है, जो लगभग आज से 11 करोड़ साल पहले हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था। उसे खोजने वाले लोगों ने अपनी रिसर्च को जारी रखते हुए 1965 में इस क्रोकोडाइल का पूरा ढांचा इस एरिया से ढूंढ निकाला था, जिसकी कुल लंबाई 40 फीट तक पहुंच गई थी। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मगरमच्छ लगभग 8 टन के वजन के बराबर होगा और ये अपने समय में इतना खतरनाक होगा कि डायनासोर भी इससे डरते होंगे। टी-रेक्स। दोस्तों, ये डायनासोर की वो प्रजाति है जो दूसरे डायनासोर के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े और खतरनाक थे। असल में साल 1908 में नॉर्थ अमेरिका में वैज्ञानिकों द्वारा इस बड़े और खतरनाक डायनासोर के फॉसिल्स को खोजा था और इन्हीं फॉसिल्स के बेस पर वैज्ञानिकों ने बताया कि यह ह्यूज टी-रेक्स लगभग 40 फीट की लंबाई का रहा होगा। वहीं इसकी हाइट लगभग 20 फीट की होगी और इसके जबड़े में मौजूद कुछ दांत तो 12 इंच तक के लंबे थे, जिस वजह से यह अपने ही साथी डायनासोर को अपनी खुराक बना लेता था। ऐसे में अगर टी-रेक्स हम इंसानों के समय में जिंदा होते तो शायद अब तक हम इंसानों के खात्मे के जिम्मेदार भी बन चुके होते। स्पाइनोसॉरस। दोस्तों, इजिप्ट में साल 1912 में जब कुछ खोजकर्ता डायनासोर से जुड़ी हुई खोज कर रहे थे तब उन्हें वहीं जमीन पर धंसा हुआ एक ऐसा ढांचा नजर आया जो किसी आम डायनासोर का नहीं बल्कि एक विशाल डायनासोर का था। यह डायनासोर की एक प्रजाति से जुड़ा स्पाइनोसॉरस था, जो कि इतना बड़ा था कि इसे देखने वाले उस समय काफी हैरत में पड़ गए थे, क्योंकि इसके ढांचे से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह डायनासोर लगभग 50 फीट लंबा था और इसका वजन लगभग 18 मैट्रिक टन के बराबर था, जो कि आज से 9 करोड़ साल पहले हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था और अपने बड़े आकार और बड़े मुंह की वजह से समुद्र में मौजूद बड़ी बड़ी मछलियों को आराम से खाता था। दोस्तों, इस डायनासोर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पीठ पर उभरी हुई रीढ़ की हड्डी थी, जो इसे दूसरे डायनासोर के मुकाबले काफी अलग दिखाती थी। गिगैंटोपिथेक्स। दोस्तों, चीन में साल 1935 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जब किसी खास चीज की तलाश में खुदाई करवा रहे थे तब उन्हें उस जगह काफी ज्यादा संख्या में हड्डियां मिली, जिसके मिलने के बाद उस पर हुई रिसर्च से ये बात साबित हुई कि ये किसी बड़े एप्स की हड्डियां थीं। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी माना कि ये एप अब तक दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा एप था, जो आज से लगभग 90 लाख साल पहले चीन के जंगलों में रहा करता था। देखने में किसी आम बंदर की तरह लगने वाले इस एप का साइज बंदरों के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ा था। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह बंदर लगभग 10 फीट लंबा रहा होगा। वहीं इसका वजन लगभग 500 किलो के आसपास होगा। इसके बारे में एक खास बात यह भी बताई जा रही है कि यह जायंट एप्स पूरी तरह से वेजिटेरियन था और अपना बड़ा साइज होने के बावजूद भी यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। जियोनोनिकस। 1964 में अमेरिका में जब 2 जाने माने वैज्ञानिकों द्वारा ओक्लाहोमा की पहाड़ियों पर डायनासोर से संबंधित सर्च करी जा रही थी, तब इन्हें अपनी रिसर्च में आज से लगभग 1.5 करोड़ साल पुराना डायनासोर का एक अवशेष मिला, जो लगभग 11.5 फीट बड़ा था। वहीं इसके पैरों पर 3 बड़े बड़े पंजे मौजूद थे, जो काफी तेज और धारदार थे, जिस वजह से वैज्ञानिकों ने बताया कि यह अपना शिकार अपने पंजों से ही करता था। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह थी कि यह डायनासोर की प्रजाति न केवल तेज दौड़ सकती थी बल्कि उड़ने में भी सक्षम थी। तो दोस्तों, ये थे कभी हमारी दुनिया में राज करने वाले मॉन्स्टर और दैत्य आकार जानवर। उम्मीद करते हैं आपको इनसे जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको लगता है इनमें से कोई खतरनाक जानवर अमेज़न के जंगल में आज भी मौजूद हो सकता है। और अमेज़न जंगल के रहस्य के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।